नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। चलिए आज बात करते हैं ग्रहण के विषय में। आज जैसे कि आप सब जानते हैं चंद्र ग्रहण था, कुछ समय पहले ही ख़त्म हुआ, जिसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी समय तक रहेंगे। लेकिन ग्रहण क्या होता है? हम कभी कभी हमारे काम में किसी चीज़ में जब रुकावट आ जाती है या कुछ भी अटकता है तो आपने सुना होगा, जनरली सब ऐसे ही कहते हैं कि मेरे इस काम को तो ग्रहण लग गया है, या जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है मेरे तो जीवन पे ही ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण वो होता है जब हमारा कुछ अटक जाता है, हम कोई चीज़ कोई काम सही से चल रहा होता है और उसमें अगर अचानक से रुकावट आ जाती है तो हम उसे ग्रहण बोल देते हैं, है? ग्रहण जो सूर्य या चंद्र ग्रहण है उसे भी इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राहु या केतु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वो उसके इफ़ेक्ट्स को, एक तो वो उनका स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं। राहु केतु की एक बहुत प्रचलित कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन बेसिकली ये जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं या उसी का नेचर अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके कुछ ट्रेड्स में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कमी ला देते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, एक्लिप्स कर देते हैं। और लेकिन वो इतने पावरफुल और इफ़ेक्टिव ग्रह माने जाते हैं कि जिस भी ग्रह के साथ वो बैठते हैं उसकी क्षमता और बढ़ा देते हैं। उसका जो फल मिलने वाला होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देते हैं, उस ग्रह को और पावरफुल बना देते हैं। ये भी याद रखिए कि उसकी कुछ तत्वों को नष्ट भी कर देते हैं, उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको जैसे मिलना चाहिए था उस चीज़ का फल, उसे भी कम कर देते हैं कुछ चीज़ें के। लेकिन ओवरऑल जो देखा गया है उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देते हैं। तो बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य क्या होता है? सूर्य देखा जाए तो वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य के साथ राहु या केतु बैठते हैं आपके चार्ट में तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये ग्रहण योग बोलते हैं। और ग्रहण इन द सेंस जब सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सोल को, तो जिसके भी चार्ट में ये ग्रहण योग होगा वो लोग खुद को नहीं समझ पाते। उन्हें खुद को समझ पाने में, खुद को ढूंढने में, कहते हैं ना हमारा नेचर, हम क्या हैं, हमारा तत्व क्या है, हम अंदर से क्या है, उसे जानने में, समझने में, इनफैक्ट एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने जीवन में। वो हमेशा बाहर से, दूसरों से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर मैनी ईयर्स दे रियलाइज कि जो मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंदर ही था। मुझे किसी भी शख्स की, किसी चीज़ की वैलिडेशन की, किसी के प्रशंसा की, किसी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है मुझे मैं क्या हूँ वो बताने के लिए। मुझे पता है मैं क्या हूँ, वो काफ़ी समय बाद पता चलता है। और हम बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं। तो चंद्र ग्रहण यानी कि हमारे इमोशनल बॉडी पे एक ग्रहण लग गया है। जैसे हम खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाते, उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सेम हम इमोशनल लेवल पे बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं, एंड वी आर वेरी इमोशनली डिप्रेस्ड, ईजिली इमोशनली अफेक्टेड। इसकी भी समझ, एक्सेप्टेंस काफ़ी टाइम लग जाता है उसे आने में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि यू ऑलवेज लुक फॉर वैलिडेशन इन एनी फॉर्म, सो द बेस्ट रेमेडी is to spend some time with yourself, especially early in the morning, doing nothing,
just sitting with yourself. You don't have to do anything, just wake up early in the morning and sit with yourself. Slowly and gradually, you will start to connect with yourself, and you will realize you don't need any kind of external validation, and you yourself are enough. You would be able to recognize yourself, understand yourself, and even accept yourself in some time. And you will feel better, more confident, and it will be very easy for you to move forward and progress in life in all the right terms, and your growth will definitely accelerate on the pace of how fast are you able to recognize and accept yourself, your strengths and weaknesses. This will be possible only if you do this thing regularly and religiously. Happy Holi, everyone, and please stay safe. Take care. Namaste.